बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लालची और धूर्त भेड़िया रहता था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरने की फिराक में रहता था। जंगल के बाकी जानवर उससे डरते थे और उसे दूर रहने की कोशिश करते थे। उसी जंगल में एक मासूम और भोला हिरण भी रहता था। वह मेहनती था, दयालु था। वह जंगल में घास चरता, अपने दोस्तों के साथ खेलता और खुशी खुशी रहता था। उसकी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए पूरा जंगल उसकी तारीफ करता था। भेड़िया हमेशा सोचता रहता, कैसे इस भोले हिरण को फंसाकर अपना शिकार बना लूं। लेकिन हिरण बहुत सतर्क और तेज था। अब तक भेड़िए को कोई मौका नहीं मिला था, मगर वह हार मानने वालों में से नहीं था। अब वह एक नई चाल चलने वाला था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था। पेट में आग लगी थी, लेकिन शिकार का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर हिरण पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे धोखा दे दूं तो इसे आसानी से खा सकता हूं। और यह सोचकर वह चालाकी से मुस्कुराया। वह धीरे धीरे हिरण के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे भाई हिरण, तुम कितने सुंदर और तेज हो। तुम्हारी दौड़ने की गति देखकर मैं दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। भोले हिरण भेड़िया की चालाकी समझ नहीं पाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त बनना तो हमेशा अच्छा होता है। धूर्त भेड़िया ने मन ही मन सोचा, आहा, यह तो बहुत सीधा साधा है। इसे धोखा देना तो बहुत आसान होगा। कुछ दिनों तक भेड़िया और हिरण रोज मिलते, बातें करते, साथ टहलते। हिरण को लगने लगा कि भेड़िया सच में उसका दोस्त है। एक दिन भेड़िया ने बड़ी मासूमियत से कहा, भाई हिरण, पास के झरने के पास बहुत हरी हरी मीठी घास उगी है। चलो वहां चलते हैं और स्वादिष्ट घास खाते हैं। हिरण खुशी से उछल पड़ा और कहा, क्या सच में? मुझे हरी घास बहुत पसंद है, जल्दी चलो। मगर उसे क्या पता था कि यह भेड़िए की चाल थी। भेड़िए ने पहले से ही झरने के पास एक गड्ढा खोद रखा था और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया था। जैसे ही हिरण वहां पहुंचे, भेड़िए ने दिखावटी उत्साह से कहा, देखो, सबसे हरी और ताजा घास इस गड्ढे के अंदर उगी है। तुम नीचे जाकर इसे चर सकते हो और मैं यहाँ पहरा दूंगा ताकि कोई तुम्हें परेशान न करे। भोले हिरण ने झांक कर देखा और कहा, ओहो, सच में कितनी सुंदर घास है। और बिना कुछ सोचे समझे वह गड्ढे में कूद गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, भेड़िए ने ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालने शुरू कर दिए। हिरण घबरा गया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, अरे भेड़िया भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम इस गड्ढे में ही फंसे रहोगे और मैं आराम से तुम्हें खा जाऊंगा। अब हिरण समझ गया कि भेड़िया असली दोस्त नहीं था, लेकिन अब वह गड्ढे में फंसा हुआ था। वह सोचने लगा कि अब करें तो क्या करे। हिरण बहुत डर गया था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लेने की सोची। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं चालाकी नहीं दिखाऊंगा तो यह भेड़िया मुझे खा जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। भेड़िया चौंक कर हिरण से कहा, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाला हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। हिरण ने हंसते हुए कहा, अरे भेड़िया भाई, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? भेड़िया घबरा गया। उसने हिरण से पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? हिरण ने गंभीरता से कहा, तुमने जिस गड्ढे में मुझे गिराया है, उसमें एक खतरनाक अजगर रहता है, बहुत बड़ा और जहरीला। अगर उसने मुझे देखा तो वह मुझे खाने से पहले तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। भेड़िया डर के मारे कांपने लगा। हिरण ने और डरावनी आवाज में कहा, अरे नहीं, मैं उसकी फुफकार सुन सकता हूँ। वह जाग गया है, जल्दी भागो,
नहीं तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। अब भेड़िए के होश उड़ गए। उस गड्ढे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे गड्ढे के पास रखे पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया ताकि हिरन जल्दी बाहर आ जाए और वह वहां से भाग सके। जैसे ही गड्ढा खुला, हिरन बिजली की तेजी से बाहर कूदा और सरपट भाग गया। भेड़िया अभी भी डरा हुआ इधर उधर देखने लगा कि कहीं अजगर तो नहीं आ रहा। जब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ तो भेड़िए को समझ में आया कि हिरन ने उसे बेवकूफ बना दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हिरन तो दूर भाग चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा हमेशा काम नहीं आते। सच्ची समझदारी और सूझबूझ से बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है। दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने वाला खुद भी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए ईमानदारी और चतुराई से काम लेना ही असली सफलता की कुंजी है। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।